हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैथ का एक नया टॉपिक अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? 5:x समानुपात 3:15। देखो, अनुपात का मतलब जो आपका ये होगा, ये चिन्ह क्या कहलाएगा? ये चिन्ह कहलाता है आपका अनुपात, यानी रेशियो। क्या कहलाता है? रेशियो। और जो ये चिन्ह होगा ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है समानुपात। क्या कहलाता है? समानुपात। ठीक है, ये कहेंगे, इस चिन्ह को क्या कहेंगे? अनुपात, और इस चिन्ह को क्या कहेंगे? समानुपात। ठीक है, यदि कोई चीज़ आपको ए और अनुपात बी इस प्रकार लिखी है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? a/b इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, या a/b लिखा है तो इसको आप a/b में भी लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज़ें होंगी, चाहे ये लिखो या ये लिखो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक ये बात क्लियर है? चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, a/b समानुपात c/d इस पैटर्न पे होगा। जब इस पैटर्न पे आपके प्रश्न बनेंगे तो आपको क्या करना होगा? इनकी गुणा करना होगा, यानी बाहर बाहर की गुणा करेंगे a गुणे d, और ये गुणा बराबर होगा किसके? इसके अंदर अंदर के, यानी b गुणे c के। ये आपको ध्यान रखना है। अनुपात और समानुपात में बाहर बाहर की गुणा बराबर होगी अंदर अंदर गुणा के। क्लियर है? चलो अब सवाल हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? तो अब इसकी बाहर बाहर गुणा कर लो। बाहर बाहर गुणा करोगे, 5 और 15 की गुणा करो, कितना आ जाएगा? और 3 और x की मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 और x की करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे x बराबर 15 गुणे 5 ये होगा। देखो 3 से काट दोगे, 3 एकम 3 पचे 15, तो x बराबर कितना आ गया? 5 और 5 की गुणा करोगे कितना आ गया? 25। तो x बराबर कितना मिलेगा आपको? 25, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न भी सेम वही कह रहा है। क्या? बाहर बाहर की गुणा करोगे, 10 और 26 की गुणा करोगे, और 13 और x की गुणा करोगे। तो देखो 13 और x की गुणा करोगे किससे? 10 गुणे 26 से। तो कटो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 दूना 20, 10 दूना कितना आ जाएगा? 20, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3। सेम वही सवाल है। क्या करना है आपको? आपको बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर लेना है और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लेना है। बाहर बाहर की करोगे कितना हो जाएगा? 3 गुणे x बराबर 5 गुणे 21। 3 से कट करोगे कितनी बार जाएगा? 7। x बराबर कितना आ गया? तो 7 पचे 35। x बराबर कितना आ गया बाबू? 35। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अनुपातिक में अब देखो a/b कितना दे रखा है? a/b कितना दे रखा है? 3:2। अगला b/c कितना दे रखा है? 3:4। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा आपको। यदि देखो a/b, b से समाप्ति, और फिर अगला जो शुरुआत होगा वो b से ही होगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप सवाल प्रश्न को हल नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। a से b आया और यहाँ पर क्या मिला है? b, अंत में b, तो अब दूसरा जो प्रारंभ होगा वो किससे प्रारंभ होगा? b से ही प्रारंभ होना चाहिए। अब देखो इसको आप हल कैसे करोगे? इसको हल करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकलेगा? a/b/c। इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 3 3 9, फिर 3 की 2 से करोगे कितना आएगा? 6, और फिर 2 की 4 से करोगे कितना आएगा? 8। तो आपका अनुपात कितना बन गया? 9:6:8। किस ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहे हैं?
अनुपात बी कितना है 4:5, बी अनुपात सी कितना है 3:4। देखो बी से प्रारंभ था, यहाँ अंत था, तो बी से अगला शुरुआत है, मतलब ये पैटर्न सही है। तो इसको आप हल कर लोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप स्टार्टिंग में इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4 3 12, फिर 3 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस क्रॉस में कितना हो जाएगा 15, और फिर ऊपर से नीचे करोगे कितना हो जाएगा 20। ये आपको मिलेगा। किसी से कटेगा तो नहीं कटने वाला है, किसी से कटेगा तो नहीं कटेगा। 12 15 और 20, 12 15 और 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना है, तो ये 2:3 है, 2:3। अब अगला देखो, यहाँ पे किससे शुरुआत हो गई, सी से, जबकि होना किससे चाहिए था, बी से। अब इसको आप सिंपल उसी वे में लगा दोगे तो ये उत्तर आपका गलत आएगा, उत्तर गलत आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, बी अनुपात सी लिखोगे, बी अनुपात सी लिखोगे, 3:4 नहीं 4:3 लिखोगे। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देखिएगा पेपर में। क्या कह रखा है, ए अनुपात बी आपके सामने, जो शुरुआत होगी वो बी से ही फिर होगी। यहाँ पे सी अनुपात बी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ के अनुपातों को पलट दोगे, 3:4 ना लिख के क्या लिखोगे 4:3, तभी आपका उत्तर सही आएगा। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकालोगे अब ये, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, इधर से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 4 3 12, और फिर इसकी करोगे कितना आएगा 3 3 9। किसी से कटेगा तो आप बोलोगे नहीं कटने वाला, 8 12 9, 8 12 9, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, 8 और 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। सवाल में क्या कह रहा है, 8 और 4 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। जब प्रश्न में 2 ही अंक दे रखे हों, कितने अंक दे रखे हैं, 2 ही अंक दे रखे हों, और आपसे प्रथमानुपाती पूछे, तो इसके लिए एक क्या करोगे, कि ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक लिख लीजिएगा। क्या करोगे आप, इसको आप a² बटे b कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ देखो a कितना है, तो a बोलोगे 8, और b कितना है, तो b है 4। तो आप रख लीजिएगा a की जगह पर 8, यानी 8 × 8, और b की जगह पर 4 कर दो, 4 1 कम 4, और 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी a² बटे b कितना होगा, a² बटे b। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। या आप इसको क्या करोगे, इसको एक, ये पहला कंसेप्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है। या इसको दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे हम, इसी को दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिएगा। दूसरे मेथड से लगाने के लिए इसमें क्या पूछा गया है, प्रथमानुपाती। तो आप क्या करोगे, 8 और 4 प्रथमानुपाती है, तो आप पहले क्या मान लोगे, x। प्रथमानुपाती में पहले x। अब आपके पास कितने अंक मिलेंगे, 3 अंक हो गए। जब 3 अंक हो जाते हैं तो आपको फार्मूला क्या लगाना होता है, इसको आप मान लेंगे a, इसको आप मान लो b, इसको आप मान लो c। कैसे आप फार्मूला लगाते हैं, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ये वाले फार्मूले में रख लो। तो a की जगह पर कितना है x, b की जगह पर कितना है 8 समानुपात, फिर कितना है 8, और c की जगह पर कितना है 4। अब अनुपात समानुपात आपको हल करना अच्छे से आता है। कैसे हल करते हैं, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, यही करते हैं। तो बाहर बाहर गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4x कितना आ जाएगा 4x, और इसकी करोगे कितना हो जाएगा 8 × 8। इसको कट कर दोगे, 4 1 कम 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तब भी आपका उत्तर कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा। क्लियर है। जब 2 दे रखे होंगे तो चाहे तो आप इस मेथड से लगा लीजिएगा, चाहे आप उस ट्रिक से लगा लीजिएगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। अब यहाँ पर देखो 3 अंक दे रखे हैं आपको, कितना दे रखा है, 3 अंक दे रखे हैं, 8 5 10। इनका क्या निकालना है, प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। क्या निकालना है, प्रथमानुपाती। अब यहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो, आपको क्या करना होगा, x मान के ही लगाना पड़ेगा। पहला अनुपाती है तो पहले जगह क्या मान लोगे, पहले पे x, फिर 8, फिर 5 और 10, यही है। अनुपात लगा दो, यहाँ पे क्या लगेगा, समानुपात, और ये अनुपात। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई कर लो, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो। तो बाहर बाहर करोगे कितना हो जाएगा, 10x बराबर इनकी करोगे कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, तो x बराबर कितना आ गया
आप बोलोगे x बराबर 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। प्रथमानुपाती में पहले नंबर पे क्या रख देंगे, x रख देंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करूँ। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए जब 2 अंक दे रखे हों और तृतीय अनुपाती पूछे तो उसको आप कैसे लगाओगे, उसके लिए आप क्या कर दोगे, b²/a। क्या कर दोगे, b²/a। जब प्रथमानुपाती पूछ रहा था तो क्या कर रहे थे, a²/b। यहाँ पर क्या करोगे, b²/a। b देखो कितना है, 30 × 30/a कितना है, 12। कट करोगे कितना आएगा, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 15। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 और 5 की कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 × 5 = 75। कितना उत्तर आ जाएगा, 15 × 5 = 75 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, 6, 5, 18 का चतुर्थ अनुपाती। कितना अनुपाती पूछा जा रहा है, चतुर्थ अनुपाती। तो देखो 6 अनुपात 5 समानुपाती 18 और अनुपाती x। अब देखो यदि हमसे पूछा जा रहा है चतुर्थ तो हम चौथे नंबर पे क्या रखे हैं, x। आपसे पूछा जाता तृतीय अनुपाती तो हम x कहाँ रख देते, तीसरे नंबर पे। आपसे पूछा जाएगा द्वितीय अनुपाती तो x कहाँ रखेंगे, दूसरे नंबर पे। आपसे पूछा जाएगा प्रथमानुपाती तो x कहाँ रखेंगे, पहले नंबर पे। कब, जब प्रश्न में 3 अंक दे रखे होंगे। कब कंडीशन लगाएंगे, जब प्रश्न में 3 अंक दे रखे होंगे। कुछ भी पूछेगा, चतुर्थ अनुपाती पूछा तो मैंने कहाँ पे रख दिया, चौथे नंबर पे x रख दिया। तीसरी अनुपाती पूछता तो तीसरे नंबर पर, प्रथमानुपाती पूछेगा तो पहले नंबर पे आप x को रख करके अनुपात और समानुपात वाले फार्मूले से हल कर सकते हो। क्लियर है। जब 2 पूछेगा तब मैंने बता दिया आपको किस ट्रिक से लगाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 6 × x बराबर, अंदर अंदर करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 18। कट कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 3 18। आपस में इनकी गुणा करोगे तो x बराबर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया आपको, 15। यह आपका उत्तर हो गया। किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रूट, मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट में करेंगे। तो a हो गया ये और b हो गया ये, रख देते हैं। a की जगह पर 9 × b की जगह पर 25। इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। इसका निकालो कितना आएगा, 5। आपस में दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। मध्यानुपाती कितना आ गया, 15, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।